हेलो। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल महात्मा जी एजुकेटर। मैं अब से आपको अपने यूट्यूब चैनल महात्मा जी एजुकेटर में वेलकम करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पाठ 4 का हिंदी के पाठ 4 का ऑब्जेक्टिव करेंगे, मतलब रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो अर्धनारीश्वर जो है किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कवि का नाम और पाठ का नाम एकदम याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलो। तो अर्धनारीश्वर जो है रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है, ये आपको पता है। ठीक है, लेकिन हमको जो है इसका ऑब्जेक्टिव करना है। तो चलिए हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, दिनकर के माता पिता का नाम बताएं। ठीक है, दिनकर जी के माता पिता का नाम बताएं। गंगा देवी ए में है, गंगा देवी एवं प्रेम प्रकाश सिंह, संजीवमा एवं नारायण जिद्दू, विधावती देवी एवं सरदार किशन सिंह, मनरूप देवी एवं रवि सिंह। क्या हो जाएगा ए का? जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया, सभी लोग बताइए ए का क्या हो जाएगा आंसर, फटाफट जल्दी जल्दी। चलिए बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, मनरूप देवी एवं रवि सिंह। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, दिनकर जी की पत्नी का क्या नाम था? श्यामवती देवी, प्रभावती देवी, कस्तूरबा, प्रेमावती देवी। ए बी सी डी क्या होगा 2 का? बहुत इजी क्वेश्चन है, सब लोग आंसर दे सकते हो इसका। ठीक है, तो जल्दी जल्दी फटाफट बताता दो, ए बी सी डी कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा 2 के लिए? चलिए बहुत बढ़िया, कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, मतलब श्यामवती देवी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग जो है आगे चलते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 3rd नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्यान देना, 3rd नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? ठीक है, चलो आ जाओ 3rd नंबर क्वेश्चन पे। तो बोल रहा है, किस पाठ में कहा गया है प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। ठीक है, तो क्या होगा? ए में अर्धनारीश्वर, बी में संपूर्ण क्रांति, सी में प्रगति और समाज, और डी में सिपाही की माँ। ठीक है, तो इसका क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है और एकदम आसान क्वेश्चन है, तो इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि अर्धनारीश्वर। अच्छा देखो एक बात, कि ये जो है ना, जो हम आपको ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, यहाँ से ही ऑब्जेक्टिव आएगा। इससे बाहर अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो फिर आप मतलब कि बोलना हमें कि भैया आपने जो बताया था वो गलत बताया था, यहाँ से ऑब्जेक्टिव नहीं आया। हम बोलते हैं ना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा 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 और आएगा ही, यहीं से आएगा हर एक ऑब्जेक्टिव, एक एक ऑब्जेक्टिव इससे बाहर जाएगा ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन है आपका ये वाला। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, किस पाठ में कहा गया है जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है? ठीक है, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है। ठीक है, परम पूर्ण नारीश्वर, अर्धनारीश्वर, नारीश्वर, ईश्वर। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 4 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्दी जल्दी फटाफट बताओ। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये 4 नंबर क्वेश्चन, बहुत ईजी है। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सभी लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, सभी लोग आंसर दीजिएगा। कुछ लोग अभी भी आंसर नहीं दे रहे हैं, चुपचाप देख रहे हैं और वीडियो को लाइक भी नहीं कर रहे हो। लाइक को तो कर दो भाई। चलो, तो क्या हो जाएगा? अर्धनारीश्वर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो, नेक्स्ट हम लोगों का है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में, किस पाठ की पंक्ति है? किस पाठ की पंक्ति है? कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, प्रगीत और समाज, सिपाही की माँ, शिक्षा, अर्धनारीश्वर। बताइए कौन से पाठ का पंक्ति है ये? ए बी सी डी, प्रगति और समाज, सिपाही की माँ, शिक्षा, अर्धनारीश्वर। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 5 का? चलिए बहुत बढ़िया, 5 का जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अर्धनारीश्वर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी लोग सही सही उत्तर दे रहे हो। चलो आगे चलते हैं, आगे है 6 नंबर क्वेश्चन आपका। तो भाई साहब 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्या है? किसने कहा है पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है? तो किस पाठ में ये कहा गया है? ये तो आपको पता है, अर्धनारीश्वर में, लेकिन इसको किसने कहा है? तो जिसने पाठ लिखा है। ठीक है, ऐसे आपको याद करना है। तो प्रेमचंद, अजय, ठीक है, दिनकर, जैनेन्द्र,
बताइए ए बी सी डी। तो आपको पता है दिनकर जी ने यह पार्ट लिखा है, तो मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, कुछ लोग जो है पहले ही उत्तर दे दिए हैं, चलो ये अच्छी बात है। चलो आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्या है 7 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा है नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। ठीक है, किसने कहा है? तो प्रेमचंद, दिनकर, रविंद्रनाथ, बर्नार्ड शॉ। ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बहुत ईजी क्वेश्चन है 7 नंबर, एकदम आसान क्वेश्चन है। आप पाठ पढ़े हुए होगे ना, पाठ अगर आप पढ़ लिए हो तो आपके लिए ये क्वेश्चन सब चिंदी क्वेश्चन, मतलब एकदम हल्का क्वेश्चन है, चुटकी बजा के बना दोगे तो क्या हो जाएगा? ए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मतलब दिनकर साहब ने ये चीज़ कहा है, ये लाइन किसने कहा है? दिनकर साहब ने कहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखो। किस रचनाकार की पंक्तियाँ है, ठीक है, किस रचनाकार की पंक्तियाँ हैं? नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। प्रेमचंद, अज्ञय, मोहन राकेश, रामधारी सिंह दिनकर। ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फटाफट बताओ तो 8 नंबर के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बहुत ईजी क्वेश्चन है और बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, और इसी सब टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप पाठ पढ़े हुए हो तो आपसे सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, और पाठ को जो है डेली पढ़ा करो, पाठ को डेली पढ़ा करो। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? अर्धनारीश्वर का जिस विद्या से संबंध है, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? तो क्या है ये, मतलब कि अर्धनारीश्वर क्या है? पत्र है, आवेदन है, क्या है? निबंध है, कहानी है, एकांकी है, व्यंग है, क्या है? ये सब आपको बताना है। तो ए में है निबंध, बी में कहानी, सी में एकांकी और डी में व्यंग। ठीक है, तो ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 9 के लिए? 9 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाए? ये जो है 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो कौन सा, वो भी आर्ट्स वालों को पूछा गया था। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि निबंध है। क्या है? अर्धनारीश्वर एक निबंध है, याद रखना इसको, अर्धनारीश्वर एक निबंध है। ठीक है, आगे चलो, आगे है आपका 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। अर्धनारीश्वर जो शीर्षक हैं उसके निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। तो क्या है? रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, जगदीश चंद्र माथुर। ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 10 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 10 का? चलिए बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 22 सितंबर 1907 को, 23 सितंबर 1908 को, 24 सितंबर 1909 को, 25 सितंबर 1910 को। ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 11 के लिए? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो बताओ कब हुआ था? ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन? 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों में से कोई एक सही है। चलिए, बहुत लोग सही उत्तर दिए हैं, ये अच्छी बात है। कुछ लोगों ने जो है कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया है। ठीक है, तो देखो इसका जो सही उत्तर होगा वो बी होगा। क्या होगा? बी होगा, मतलब कि 23 सितंबर 1908 को। कब? 23 सितंबर 1908 को। ठीक है, आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? 22 अप्रैल 1972 को, 23 अप्रैल 1973 को, 24 अप्रैल 1974 को, 25 अप्रैल 1975 को। ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 12 का?
12 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सभी लोग उत्तर दीजिए। तो 12 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि 24 अप्रैल 1974 को, कौन सा? 24 अप्रैल 1974 को रामधारी सिंह दिनकर का निधन हो गया था। ठीक है, जन्म और मरण आपको याद होना चाहिए क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, लगा लो क्वेश्चन के नीचे वीवीआई। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? इटारसी मध्य प्रदेश, ढाका बंगाल, लमही वाराणसी, सिमरिया बेगूसराय बिहार। ABCD कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 13 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 13 का, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सिमरिया बेगूसराय बिहार। मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सिमरिया बेगूसराय बिहार। ठीक है, याद रखना, सिमरिया बेगूसराय बिहार में जो है इनका जन्म हुआ था, किनका? रामधारी सिंह दिनकर जी का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, भाई साहब ध्यान देना, क्या है 14 नंबर? रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन नहीं है? काव्य कृति कौन नहीं है? साकेत, यशोधरा, प्रणभंगा, रेणुका, हुंकार, रंसवती, कुरुक्षेत्र। ठीक है, ये सब जो है कुछ कहानियों के नाम हैं। उसके बाद रसीम रथी, कोमललता और कविश हो, हारे हो हरिनाम। ठीक है, नीलम कुसुम, उर्वशी, परशुराम की, एक मिनट, परशुराम की प्रतीक्षा। ठीक है, तो ये कुछ कहानियाँ हैं 14 नंबर के, ये कुछ कहानी हैं ABCD। इनमें से कौन जो है रामधारी सिंह दिनकर ने नहीं लिखा है? ठीक है, तो साकेत, यशोधरा, प्रणभंगा, रेणुका, हुंकार, रंसवती, कुरुक्षेत्र। ठीक है, रसीम रथी, कोमललता और कविश हारे की हरिनाम। और डी में है आपका नीलकुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा। ABCD कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपके लिए 14 का? चलिए, तो 14 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, मतलब कि ये वाला क्या है? साकेत और यशोधरा जो है रामधारी सिंह दिनकर ने नहीं लिखा है। ठीक है, आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, रामधारी सिंह दिनकर की गद्य कृतियाँ कौन नहीं है? रामधारी सिंह दिनकर की गद्य कृतियाँ कौन नहीं है? ठीक है, तो बताना। ए में है आपका मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, आषाढ़ का एक दिन, काव्य की भूमिका, शुद्ध कविता की खोज, वट पीपल, दिनकर की डायरी। ठीक है, इसमें से कौन नहीं है? नहीं पे ध्यान दो, नहीं है। ठीक है, तो गद्य कृतियाँ इसमें से कौन नहीं है? रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, चारों में से एक ऑप्शन आपका सही है और वह आपको जल्दी से बता देना है कौन सा ऑप्शन सही है। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 15 का? चलिए, 15 का बी ऑप्शन आपका सही है, मतलब आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे है आपका 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ए में अर्धनारीश्वर, बी में शुद्ध कविता की खोज, सी में संस्कृति के 4 अध्याय, डी में दिनकर की डायरी। ABCD कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 16 का? 16 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाए? चलिए, बहुत बढ़िया, 16 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए, मतलब संस्कृति के 4 अध्याय। सी ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, संस्कृति की 4 अध्याय। ठीक है, आगे चलते हैं 17 नंबर की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो। तो 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, दिनकर को किस काव्य पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था? ठीक है, भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार किस पुस्तक पर मिला था? ठीक है, तो हुंकार, रसीम रथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, ये सब जो है उन्हीं के द्वारा लिखा गया। और इसमें से कौन सा सही उत्तर है ये आपको बताना है। ठीक है, तो 17 का कौन सा सही उत्तर है? जल्दी जल्दी बता दो, फटाफट फटाफट फटाफट। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कुछ लोग सही बता रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी लोग सही बता रहे हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उर्वशी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। आगे है 18 नंबर क्वेश्चन, क्या है, दिनकर की कविता का कौन सा गुण नहीं था? ठीक है, दिनकर की कविता का कौन सा गुण नहीं था? ओज गुण, मृष्णता, ठीक है, पौरुष,
प्रभावपूर्ण वागिमता, ठीक है, वागिमता। जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा। दिनकर की कविता का कौन सा गुण नहीं था? ओज गुण, मृष्णता, पौरुष, ठीक है, प्रभावपूर्ण वागिमता। ABCD कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 18 का? चलिए बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, मिश्रणता, ठीक है, मिश्रणता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 19 नंबर क्वेश्चन में आपका है, दिनकर किस युग के कवि थे? दिनकर जो है किस युग के कवि थे? द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग, वर्तेंदु युग। ABCD कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 19 का? 4 ऑप्शन है आपके पास ABCD, और ABCD में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ठीक है, ई मत बोल देना क्योंकि ई तो ऑप्शन में ही नहीं है। ABCD में बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 19 का? चलिए बहुत बढ़िया, छायावादोत्तर युग, ठीक है, छायावादोत्तर युग मतलब सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 21 नंबर क्वेश्चन में बोलता है, संसार में आज पुरुष और स्त्री क्या है? क्या है संसार में आज पुरुष और स्त्री क्या है? सर्वत्र पुरुष पुरुष और स्त्री स्त्री, ठीक है, सर्वत्र पुरुष पुरुष और स्त्री स्त्री, पुरुष दबंग और स्त्री सत्रैन, ठीक है, पुरुष सत्रैन और स्त्री पौरुष युक्त, ठीक है, स्त्री पुरुष और शासनकर्ता पर स्त्री पुरुष पर शासन करना चाहती है। ठीक है, ABCD कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 20 का? जल्दी जल्दी बता रहा हूँ 20 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो संसार में आज पुरुष और स्त्री क्या है? तो ए ऑप्शन आपका सही है, मतलब कि ए ऑप्शन आपका सही है, मतलब क्या? सर्वत्र पुरुष पुरुष और स्त्री स्त्री सही है। ठीक है, आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 21 नंबर क्वेश्चन में है क्या है, ध्यान से देखना, नर और नारी के काम क्या है? नर और नारी के काम क्या है? ठीक है, नर नारी और नारी नर हो गई है, ठीक है, नर कदाल चलने वाला बलशाली किसान और नारी का काम अछोड़ना पछोड़ना है। ठीक है, नर चाय बनाता है, नारी खाना पकाती है, नर नौकरी करता है, नर खाना बनाता है। ठीक है, नारी नौकरी करती है, नर खाना बनाता है। ABCD कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 21 का? 21 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाए? तो एक ही ऑप्शन सही लग रहा है, बी ऑप्शन सही लग रहा है, मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए क्या? नर कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान और नारी का काम छोड़ना पछोड़ना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए, तो 22 नंबर क्वेश्चन है, कामिनी तो अपने साथ डैश की शांति लाती है, खाली जगह को भरे। ठीक है, तो कामिनी तो अपने साथ डैश की शांति लाती है, तो विश्रामिनी, गामिनी, यामिनी, सयाननी। ABCD सयानी। ठीक है, ABCD कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाए 22 का? चलिए बहुत बढ़िया, 22 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मतलब यामिनी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यामिनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग आगे चलते हैं 23 की ओर। तो 23 में क्या है? तो 23 में है आपका, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं डैश है। क्या है? नारीत्व जिसमें नहीं है वो क्या है? ठीक है, संपूर्ण है, अपूर्ण है, अधूरा है, अर्धपूर्ण है। ABCD कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट? चलिए जल्दी जल्दी बताइए, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, फटाफट सभी लोग बता दो। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सभी लोग बताओ, और लोग बताओ, सभी लोगों से उत्तर आना चाहिए। तो अपूर्ण है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन, अपूर्ण है। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा 1 से लेके 23 तक ऑब्जेक्टिव, और इस 23 ऑब्जेक्टिव में ही आपके BSEB में एग्ज़ाम में आएगा, और वो भी कौन से एग्ज़ाम में? 2021 में जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो उसमें। ठीक है, और इसके बाहर जाएगा ही नहीं, इसके अंदर से ही क्वेश्चन आएगा, और इसका PDF जो है हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो आंसर के साथ, और प्लस में कमेंट बॉक्स में भी PDF डाउनलोड कर सकते हो आंसर के साथ। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।